हेलो मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आज 7वां दिन 7वां अध्याय देव कवच अर्थात दुर्गा कवच। दुर्गा कवच। महर्षि मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा उपाय तो देवी का कवच ही है, जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे प्रिय, दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनका नाम पहली है शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, 9वीं मूर्ति का नाम सिद्धवती है। ये सभी नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से घिर गया हो, विषय संकट में फंस गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती, उसे शोक, दुख और भय नहीं होता। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवश्री, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडे देवी का वाहन प्रेत है और वरही देवी का वाहन भैंसा, इंद्र का वाहन हाथी और वैष्णवी देवी का वाहन वैष्णवी देवी का गरुड़, महेश्वरी वृषभ पर अरुण है, कौमोरी का वाहन मोर, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित हुई है, अपने हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर अश्विनी ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं। ये सभी देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा योग शक्तियों से संपन्न हैं। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषक, खेटक और तोमर, परशु तथा पासा, कान, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। इनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों का प्रभाव प्रदान करना, देवताओं का कल्याण करना, महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, चढ़े हुए उत्साह वाली, हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नवरात कोण में खड्ग धारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वयम कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमोरी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली त्रिशूल धारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मणी ऊपर की तरफ से और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से, मेरी रक्षा करे। सवा को अपनी सवारी बनाने वाले चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय मेरे अग्रभाग की ओर और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजित और दक्षिण भाग में अपराजित मेरी रक्षा करे। उद्यतिन शिखा की रक्षा करे और उमा मार्धु स्तन की रक्षा करे। मेरे ललाट को मालधारी बचावे और यशस्विनी देवी मेरे भौं की रक्षा करे। भौं के बीच के 3 नेत्र और नरसिंह की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्र के मध्य भाग की शंखनी और कानों की द्वारकावासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गलों की तथा भगवती शंकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नरसिंह में सुगंधा और ऊपर के ओठ की चर्चिका देवी हमारी रक्षा करे। नीचे की ओठ के अमृतकाल तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कौमोरी दांतों की चंडिका कष्ट स्तन की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घुटकी की और महामाया तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी कमच्छी ओठों की और सर्वमंगल देवी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे। धानुधेर मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ की बाहरी भाग की नलगिरी और कंठ की नली की रक्षा नल कुबेरी देवी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा देवी खड्गनी और दोनों भुजाओं की रक्षा वृज्ज धारणी करे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दाहिनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे।
शूलेश्वरी नाखों की तथा कुलेश्वरी देवी मेरे कोख में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूल धारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नभी में कामनी और गुह भाग में गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। भगवती कमर की और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबल देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नरसिंह दोनों हड्डियों की, तेजस्वी देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की, स्थल वासिनी पैरों की तलुओं की रक्षा करे। भयंकर दाढ़ों वाली दिष्ट कराली देवी नाकों की, ऊर्ध्व केशनी देवी बालों की रक्षा करे। रोम वालियों की, छिद्र की, कौमोरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी मेरे रक्त मज्जस वास मांस हड्डी और मेदों की रक्षा करे। हाथों में काल राति और पीतों की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलधार आदि पद्मकोश में पद्मावती और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नाकों की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अवेद देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ हो उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्मणी देवी वीर की रक्षा करे। छत्तेश्वरी छाया की रक्षा करे। धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार और मन और बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्त देवी मेरे प्राण अपमान व्यायाम उदान और समान पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभन देवी मेरे प्राण की रक्षा करे। मुझे दीर्घ आयु बनाए। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की सदा नारायणी देवी करे। वरही आयु की रक्षा करे तथा विष्णु धर्म की रक्षा करे। चक्री देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रियों की रक्षा करे। भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे रास्ते में सुफतिम दुर्गम मार्ग में क्षमा करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब ओर से व्यक्त विजय देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहे गए हैं अतः रक्षा से रहित है वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हों, क्योंकि तुम विजयशालिनी पाप नाशनी हो। यदि मनुष्य अपना भला चाहे तो बिना कवच पाठ के कहीं भी एक पग भी न जावे। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे लाभ होता है। सारी कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्त होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तुओं की चिंतन करता है उस वस्तु को निश्चित ही प्राप्त करता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुल्य महान ईश्वर को प्राप्त करता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्बल है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे देवी काल प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की चेचक और कोढ़ जैसे भयंकर वेदियां नष्ट हो जाती हैं। विषयों का उस पर कोई असर नहीं होता। मरण मोहन आदि जितने वैचारिक प्रयोग हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले अंकसचारी जल से प्रकट होने वाले भूत प्रेत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले कुल देवता डक निसकनी भयंकर चुड़ैल ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म रक्षस बेताला कुश मादा आदि अनिष्ट करने वाले देवता हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच पहले मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सूर्यास्त के साथ विद्य को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सत्यासी का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वतों कनकों सहित यह पृथ्वी टिकी है पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परस्पर बनी रहेंगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्बल है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग करता है। बोलो दुर्गा माता की जय। अगले सूत्र ओम चंडिका। मार्कंड जी कहते हैं जयंती मंगल काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री और स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार। देवी चामुंडा
तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों का पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी सदा जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। हे काल रात्रि तुम्हें नमस्कार। मद और कटप का हनन करने वाले तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाले देवी तुम्हें नमस्कार। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। मैं ससुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। शुभ और निशुभ तथा दुर्मच का नाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र आवर्णीय तथा अत्यंत विलक्षण है। आप समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें श्रद्धा रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य व आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम धन संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते हैं अर्थात तुम्हारे चरणों में शीश झुकाते हैं। हे देवी हमें रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। हे भगवती अपने भक्तों को विद्वान यशवान लक्ष्मीवान बनाओ तथा उसे रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्य का घमंड को चूर्ण करने वाली चंडिके मुझे शरणगाता को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित चार भुजाओं वाली देवी परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके भगवान कृष्ण द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा वंदित परमेश्वरी तुम मुझको रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजा दंड वाले दैत्य का घमंड चूर्ण करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके तुम भक्त जनों को आनंद प्रदान करती तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। मुझको मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली दुर्गम संसार में तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई मनोरम पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके 87 का पाठ करता है 87 के पाठ से मिलने वाले श्रेष्ठ फलों को प्राप्त होता है साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। बोलो दुर्गा माता की जय। किलकिला स्तोत्र मार्कंड जी बोले शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा तीनों वेद जिनके तीन दिव्य चतुर है जो सुख प्राप्ति के हेतु है अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं उन्हें भगवान शिव को नमस्कार। विधि बाधा उपस्थित करने वाले साप रूपी किलक का जो निवारण करने वाले हैं उस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्र के जाप में भी जो सतत लगा रहता है वह कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा समस्त दुर्बल पदार्थ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो केवल इस स्तोत्र से देवी की स्तुति करते हैं उनकी स्तुति मात्र से देवी सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य सिद्ध के लिए मंत्र औषधि तथा अन्य किसी साधक के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जाप के उनके उच्चाटन आदि समस्त औपचारिक कर्म सिद्ध हो जाते। शिव जी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने के प्रयोजन से इस शुभ स्तोत्र को किलित दिया है। जो चंडिका के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया इसके पाठ से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्र के जाप करने वाले व्यक्ति
यदि इस स्तोत्र का जाप भी करे तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होते हैं। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं। जो साधन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को ग्रह मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वथा समर्पित कर देते हैं और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्ध के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो विधि विधान से निष्कालीन करके सत्यासी का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता वह मनुष्य सिद्धि हो जाता है, वह मनुष्य देवी का प्रसाद होता है, वही गंधर्व भी होता है। श्रोता विचारते रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह आप मित के वश में नहीं पड़ता, शरीर त्यागने पर मोक्ष प्राप्त करता है। साधक इस किलक को जानकर तथा इसका परिहार करके सत्यासी का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। किलक और निष्कालीन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही सोत निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी का प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्प फल ही प्राप्त होती है, अतः उच्च स्वर से इसका पाठ करना चाहिए। इसके प्रसाद से ईश्वर, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। फिर उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों न करे। बोलो दुर्गा माता की जय। सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्य राज्य की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुर्गणी सेना साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जी को सिंह पर बैठी हुई देखा। जब असुर सेना उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़ी तब अंबिका को उन पर क्रोध आया। मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भुकुटें चढ़ गई और उनके ललाट में अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख और लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। काली देवी अपने हाथों से तलवार और फरसा लिए हुए थी, वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा उन्होंने चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। भयंकर शब्द से वह दिशाओं को कंपयमान कर रही थी। महाविकराल काली असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों के भक्षण करने लगी। वह वर्ष रक्षकों, अंकुशधारियों, महाव्रतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इस प्रकार वह घोड़े, रथों, सारथियों एवं रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयंकर रूप से चबा रही थी। वह किसी के केस पकड़कर, किसी के गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े असुरों को भक्षण कर डाले, कितने को रौंद डाला और कितनों ही डर के मारे भाग गए। कितने को उसने तलवार से मार डाला और कितने को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में समस्त दैत्यों की सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपकर मुंड ने भी देवी पर अपने भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र देवी पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुंह में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे बहुत से सूर्य मेघा की घटा में प्रविष्ट हो रहा हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उनका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उनके मुख से श्वेत दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण
किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मारा देकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपने तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड के मारा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया। अब शुभ और निशुभ का वध तुमको स्वयं करना है। वहां लाए हुए चंड और मुंड के शरीर को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी विख्याति होगी। बोलो दुर्गा माता की जय। 7वां अध्याय समाप्त। अब दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गेशु करनी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम, तीनों लोक फैली उजियारी, शशि ललट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुगटी विकराला, रूप मात के अधिक सुहावे, दरस कर जन पावे, तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन है तू अंधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आद सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, सुयोगी तुम्हरो गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निधावे, रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा, धरहु रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर कम, चाकर प्रहलाद बचावे, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरौ जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंध में करत विलासा, दया सिंध दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमती माता भुवनेश्वर बता, श्री भैरव तारा जगतरणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, केहरी वाहन सोय भवानी, लंगूर वीर चलत अगवा, कर में खप्पर खटक विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत सब तुही शूला, नगर कोट में तुम्हें विराजा, तीनों लोक में डंका बाजे, शुभ निशुभ दानव तुम्हारे, रक्त बीज शंखन संहारे, महिषासुर निपति अभिमानी, जय ही आग भर महिया कुलानी, रूप कराल काली को धारा, सिन्न सहित तुम ते संहारा, पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब भय सहाय, मातु तुम तब तब अमरपुरी और सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, बाला ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुजे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरणता को छुट जाए, योगी सुर मुन का हाथ पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर चरित तपियत कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो, निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीत बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दाई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको माति कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तीर्ण निपट सतावे, रिप मूरख मोयति डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो इच्छित तुम्ही भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, ऋषि सिद्ध में करो निहाल, जब लगे जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी, इति दुर्गा चालीसा समाप्त। विंध्येश्वरी चालीसा। नमो नमो विंध्येश्वरी, नमो नमो जगदम, संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब, जय 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 विंध्याचल रानी, आदि शक्ति जग विदित भवानी, सिंह वाहिनी, जय जग माता, जय 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 त्रिभुवन सुखदा, कष्ट निवारणी, जय जग देवी, जय जय संत असुर असुर सेवी, महिमा अमित अपार तुम्हारी, शेष सास मुखवाण, दीनन के दुख हरत भवानी, नहीं देख्यो तुम समको उदानी, सब कर मनसा पूर्वत माता, महिमा अमित जगत विख्याता, जो जन ध्यान तुम्हारे लावे, सो तुरतै वांछित फल पावे, तू ही विष्णु तू ही रुद्राणी, तू ही शारदा अरुण ब्रह्मा, रमा राधिका श्यामा काली, तू ही मात संतन प्रतिपाली, उमा माधवी चंडी ज्वाला, बेगी मोहि पर हूँ दयाला, तू ही हिंगलाज महारानी, तू ही शीतला अरुण विज्ञा, दुर्गा दुर्ग विनाशनी माता, तू ही लक्ष्मी जग सुखदाता, तू ही जानवी अरुण इंद्राणी, हेमावत अम्बे निवा, अष्टभुजी वाराहिन देवा, करत विष्णु शिव जाकर सेवा, 64 देवी कल्याणी, गौरी मंगला सब गुण खानी, पटन मुबका दंत कुमारी, भद्रकाली सुन विनय हम, ब्रज धारणी शोकनाशनी, आयु रक्षणी विंध्यवासिनी, जया और विजया वैताली, मातु सुगंधा अरुण विक्रम, नाम अनंत तुम्हार भवानी, भैरन की मानुष अज्ञानी, जा पर कृपा मातु तब होई, तो वह करे चाहे मंजू, कृपा करो मोह पर महारानी, सिद्ध करे अम्बे मंबानी, जो नर धरे मातु कर ध्याना,
ताकर सदा होई कल्याणा। विपत्ता ही सपने नहीं आवे, जो देवी का जाप करावे। जो नर का ऋण होय पारा, सो नर पाठ करे सत बारा। निश्चय ऋण मोचन होई जाई, जो नर पाठ करे मन लाई। स्तुति जो नर पढ़े पढ़ावे, यह जग में सो बहु सुख पावे। जाको व्यास सतावे भाई, जाप कर सब दूर पराई। जो नर अति बंधी माँ होई, 12,000 पाठ कर सो। निश्चय बंधी ते छूट जाई, सत्य वचन मानो भाई। जा पर जो कुछ संकट होई, निश्चय देवी सुमिरौ सोई। जाका पुत्र होय नहीं भाई, सो नर यह विधि करे उपाय। 5 वर्षों पाठ करावे, नवरात्र में विप्र जिमावे। निश्चय होय प्रसन्न भवानी, पुत्र देता कहाँ गुण का। ध्वजा नारियल आन चढ़ावे, विधि समेत पूजन करवावे। नितपति पाठ करे मन लाई, प्रेम सहित नहीं अनुपा। यह श्री विंध्याचल 40 अंक पढ़त होय अवनीसा। यह जन अचरज मानव भाई, कृपा दृष्टि जा पर होई जाई। जय 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 जगमात भवानी, कृपा करो मोह पर जन जानी। बोलो विंध्येश्वरी मैया की जय।